राजस्थान की धरती अपने रंग और रजवाड़ों की कहानियों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ की हवाओं में कुछ ऐसी कहानियाँ छुपी हैं जो आपकी रूह को अंदर तक से हिला के रख देंगी, जो आपको अंदर से झंझोड़ के रख देंगी। इन कहानियों को सुनने के बाद आप अपने आप को समझाओगे कि अगर इन कहानियों का मैं कोई पार्ट होता तो जैसा जीवन मैं आज जी रहा हूँ वैसा जीवन मैं जी रहा होता। और आज मैं जिस कहानी की बात करने जा रहा हूँ, कहानी है एक ऐसी हवेली की। इस हवेली के आंगन में लोगों की मौत छुपी है। इस हवेली का आंगन लोगों की मौत का एक जरिया बन गया है। इस हवेली के आंगन को लोग जानते हैं शैतान के आंगन के नाम से। ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है। वहाँ एक पुरानी हवेली है जो करीब 150 साल पुरानी है। वहाँ पे पहले एक जमींदार रहा करता था, एक बहुत ही ज्यादा अमीर जमींदार। कहते हैं उसका शौक था खूबसूरत लड़कियों को रात के समय अपनी हवेली में लेके आना, और उनके साथ उस हवेली में क्या होता था किसी को कभी समझ नहीं आया। सबका यही सवाल था कि वो लड़कियां कहाँ चली जाती हैं, क्योंकि वो लड़कियां उस हवेली में जाने के बाद गायब हो जाती थी और उनका कभी पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब गांव वालों का कहना है कि उन लड़कियों की चीखें और रूह उस हवेली के एक हिस्से में कैद हो गई हैं। वो हिस्सा है हवेली का एक छोटा सा आंगन। इस आंगन में से औरतों की चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। उन आवाजों को सुन के किसी की भी रूह कांप जाए। उन औरतों की चीखों में मदद की गुहार सुनाई देती है। उनकी चीखों से ऐसा लग रहा होता है जैसे वो औरतें मदद मांग रही हैं। कई गांव वाले जो रात में उस हवेली के आसपास से गुजरे हैं, उन्होंने वो चीखें सुनी। तो कई लोगों ने तो ये भी बताया है कि उन्होंने किसी औरत के साये को दीवार से हाथ लगाए हुए, दीवार का सहारा लिए हुए उस घर के गेट से, उस हवेली के गेट से निकलते हुए देखा है। और जैसे ही वो साया उस हवेली के गेट से निकलता है, अचानक से वो हवा में गायब हो जाता है। सोचने की बात यह है कि वहां कोई असलियत में रहता है, या फिर वहां कोई ऐसी आत्मा है जो हवा में गायब हो जाती है, या फिर उन लड़कियों के साथ हवेली में क्या हुआ करता था जो उनकी आत्माएं उस हवेली में कैद हो गई हैं। फिर 2015 में उस दिल्ली एनसीआर के कॉलेज के बच्चे इस गांव के पास एक ट्रिप पे आए। देन दे गॉट टू नो कि यहाँ पे एक भूतिया हवेली है। बच्चे बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो गए। उन बच्चों में एक ग्रुप था जो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गया कि हमें देखना है इस हवेली के अंदर कौन है। वो बहुत मजाक उड़ाने लगे। वो कहने लगे भूत दिखेगा तो मैं उससे डांस कराऊंगा, फलाना कराऊंगा, ढिमकाना कराऊंगा। उनके दिमाग में ये आ गया था कि भूत होता ही नहीं है। जब रात के 12 बजे उनके कॉलेज के सभी बच्चे सो गए, टीचर्स सो गए, होटल का स्टाफ सो गया, तो बच्चे बस एक टॉर्च अपने साथ लेके उस होटल से निकल के हवेली की तरफ जाने लगे। जब वो बच्चे उस हवेली में घुसे तब वहां सब कुछ नॉर्मल था। बहुत सारी मिट्टी, मकड़ी के जाले और एक अजीब सी गीली मिट्टी की स्मेल उस हवेली के अंदर से आ रही थी। लेकिन जैसे ही उन बच्चों का ग्रुप उस हवेली के आंगन में गया, उनकी टॉर्च की लाइट अचानक से बहुत जोर से फ्लिकर करने लगी, जैसे उनकी टॉर्च को कोई कंट्रोल कर रहा हो। फिर अचानक से उन बच्चों ने किसी औरत की चीखने की आवाज सुनी। वो आवाज इतनी तीखी और इतनी तेज थी कि उस आवाज को सुन के किसी के भी कान से खून टपकने लगे। इन सभी बच्चों ने अपने कानों पे हाथ लगा लिए, लेकिन वो आवाज इतनी तेज थी कि इन पे उस आवाज की इरिटेशन का दर्द सहा नहीं गया। सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर गए। उनकी हालत एकदम खराब हो गई। उन्होंने सोचा कि बस हमें यहाँ से कैसे भी करके निकलना है। वो सभी बच्चे वहां से निकल ही रहे थे, लेकिन उनमें एक लड़का था जो पीछे रह गया था और उसने उस लड़की का साया देखा। उसका जो दोस्त था उसने उसका हाथ पकड़ा, उसको बहुत जोर से खींचा और हवेली के बाहर निकाल के ले गया। लेकिन जब वो लड़का हवेली के बाहर निकला तो उसकी जिंदगी कभी नॉर्मल रही ही नहीं। उसकी जिंदगी तो एक शराब बन के रह गई थी। वो लड़की रोज उसे उसके सपने में दिखने लगी। जब भी वो आंखें बंद करता था उस लड़की का चेहरा उसके सामने आ जाता था। उसकी आंखों के नीचे चोट के निशान, उसके गले पे किसी रस्सी के बंधे हुए के निशान, जैसे किसी ने उसे फांसी लगाने की कोशिश करी हो। उसके मुंह से खून निकलता हुआ, और उसके सपने में वो लड़की बस एक ही चीज चिल्ला रही होती थी कि बस मुझे बचा लो, कैसे भी मुझे बचा लो, मुझे यहां से ले जाओ, प्लीज मुझे बचा लो। और जैसी वो लड़की उसके करीब आ रही होती थी, वो बहुत हड़बड़ा के उसकी आंख खुल जाती थी, वो सपने से बाहर आ जाता था। ये सब उसके साथ करीब 1 साल तक हुआ। 1 साल तक उस लड़के को उस लड़की के सपने आते रहे। वो लड़का बहुत परेशान हो गया। एक दिन उसने उस इरिटेशन में आके, पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने अपने हॉस्टल के कमरे में ब्लेड से अपने हाथ की नस काट के अपनी जान दे दी। उस गांव के एक चौकीदार ने तो ये भी बताया है कि उस चौकीदार ने उस औरत को देखा है। उसने बताया है कि उस हवेली के आंगन में एक औरत का साया रहता है। एक बार जब वो उस हवेली के बाहर से रात में निकल रहा था तो उसने नोटिस किया कोई औरत उस हवेली की दीवारों पे चल रही है।
जैसे वो कोई फिल्म देख रहा हो, उसे तो ऐसा महसूस हो रहा था। और अचानक से उस औरत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें एकदम अंधेरे जैसी काली थी और वो हवा में घुल गई। उस चौकीदार की तो हालत खराब हो गई। उसके बाद वो चौकीदार पागल हो गया। आज भी वो उसी गांव में पागलों की तरह घूमता रहता है और वो कहता है कि वो मुझे बुलाती है, वो मुझे बुलाती है। उस गांव के लोगों का ये मानना है कि अगर कोई भी उस औरत को देख लेता है तो वो या तो पागल हो जाता है या वो आत्महत्या करके अपनी जान दे देता है। उसी गांव के 3 लड़के भी उस हवेली में घुसे थे, लेकिन सिर्फ 2 वापस आए, वो भी पागल हो गए और एक लड़के की बॉडी कभी मिली ही नहीं। लोग कहते हैं वो जो जमींदार था वो लड़कियों के साथ कोई दुष्कर्म नहीं करता था, ना ही उनका बलात्कार किया करता था, ना ही उनका रेप किया करता था। वो जमींदार तो ब्लैक मैजिक करा करता था। उन लड़कियों के खून को आंगन में बहा के एक शेप बनाया करता था और उसमें शैतान या फिर किसी नेगेटिव एनर्जी को बुलाया करता था। तभी से उस जमींदार की हवेली को शैतान का आंगन कहा जाता है। कहते हैं रात के 12 से 3 के बीच में इंसानी दुनिया और शैतानी दुनिया के बीच में जो एक पतली सी दीवार खड़ी हुई है, उस आंगन में वो खत्म हो जाती है। और रात में अगर कोई भी उस आंगन में जाता है तो वो शैतान के श्राप का शिकार हो जाता है, या तो वो पागल हो जाता है या फिर से वही बात, वो आत्महत्या कर लेता है, अपनी जान ले लेता है, या किसी न किसी एक्सीडेंट में उसकी जान चली जाती है। एक रीसेंट इंसिडेंट है 2019 का, एक पैरानॉर्मल रिसर्च टीम का, जिसको उस हवेली के बारे में पता चला और वो सब वहां गए इन्वेस्टिगेट करने के वहां पे ऐसा क्या है। रात के 11:30-12 बजे तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन रात के 2 बजे जब उन्होंने कैमरे वैमरे सब वहां सेट कर दिए तो वहां पे उन्हें किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी। लेकिन उसमें हैरानी की बात ये थी कि उस आवाज के अंदर 7 अलग अलग लड़कियों की चीखने की आवाजें थी। रिसर्च टीम बाहर ही खड़ी हुई थी उस हवेली के, उनका कैमरा अंदर था, उन्होंने वो आवाज साफ सुनी थी। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि रात में वो उस हवेली के अंदर घुस पाए, तो उन्होंने सुबह होने का इंतजार करा। जब सुबह हुई तो उन्होंने रिकॉर्डिंग चेक करी, तो उस रिकॉर्डिंग के अंदर एक बार उनको उन लड़कियों की आवाज सुनाई दी, सातों की सातों चीख। लेकिन अचानक से फिर कैमरा खराब हो गया और बंद हो गया। उन्होंने लैपटॉप ऑन किया तो पहले लैपटॉप की स्क्रीन पे लिखा आ रहा था बड़े बोल्ड लेटर्स में, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और फिर अचानक से लैपटॉप में आग लग गई, जैसे उस लैपटॉप पे कोई काला श्राप लग गया हो। आज भी गांव के लोग जब रात में उस हवेली के आसपास से निकल रहे होते हैं तो अपना रास्ता बदल लेते हैं, क्योंकि आज भी उन औरतों की चीखें उस हवेली के अंदर कैद है। पता है तुम्हें, जब पैरानॉर्मल रिसर्च टीम ने रिकॉर्डिंग चेक करी थी तो उस रिकॉर्डिंग में एक आवाज थी, वो पता है क्या थी? हमें बचा लो, हमें यहाँ कैद कर लिया गया है। लोग कहते हैं कि शैतान ने उन लड़कियों की आत्मा को उसी आंगन में कैद करके रख लिया है, जो उसी हवेली में मौत और जिंदगी के बीच अटक गई हैं। ना तो वो एक नया शरीर पा रही हैं और ना ही उनको मुक्ति मिल रही है। क्या आप हिम्मत करोगे किसी ऐसी हवेली में एक रात बिताने की? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपकी ऐसी कोई स्टोरी है तो द ओनली नकुल करके इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, आप मेरे को वहां डीएम कर सकते हो। आपकी कहानी मैं सुनाऊंगा इस पेज पे, आपके लिए आपको इंस्टाग्राम पे शाउट आउट भी दूंगा, आपको इस वीडियो का क्रेडिट भी दूंगा। इवन मैं आपको इंस्टाग्राम की पोस्ट में मेंशन भी कर सकता हूं अगर आपकी स्टोरी ज्यादा अच्छी हुई तो। आप मेरे को ईमेल कर सकते हो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। अब आप मेरे पेज को फॉलो कर लो ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए ऐसा अच्छा और इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहूं।